तो दो शेयर्स को कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्टोरी है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग को आगे बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड हाल ही में हम लोगों ने देखा भी था कि गोल्डमैन सैच ने जो रिपोर्ट भी निकाली थी वहां पे भी उन्होंने मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर से ही जुड़े हुए जो शेयर्स थे वो हम लोग को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए वो देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मैं बार बार जब भी मैं चेक करता हूँ मतलब एक कमेंट सेक्शन से अंदाजा आ जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि सिर्फ सीमेंट, स्टील, आयन ऑर्स की बात कर रहे हैं या फिर मेटल की बात करें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा। एंड उसी सेक्टर में एक हम लोग को अलग अलग सब सेक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक रफली एग्जांपल देना चाहूंगा आप लोगों को कि जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि एक एग्जांपल के लिए ऑटो सेक्टर, तो ऑटो सेक्टर में मतलब अगर बोला गया ना दोस्तों तो टायर भी ऑटो सेक्टर के अंदर आता है। आप चेक कर लेना, टायर्स की अगर हम लोग बात करें तो उनके अल्टीमेटली जो कवर किया जाता है वो निफ्टी ऑटो में ही कवर किया जाता है। तो वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी ये सेक्टर है दोस्तों, ये बहुत बड़ा सेक्टर है। सो उसमें ही एक सब सेक्टर जो आता है उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड दोस्तों वो है पाइपिंग। यस, पाइप्स की अगर हम लोग बात करें, ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है जितना यहाँ पे एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होते चला जाता है इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे सीमेंट एंड स्टील के ढांचे खड़े कर कर इंफ्रास्ट्रक्चर बोला नहीं जाता है उसको, ये सारी चीजें भी आप लोगों को बैकग्राउंड में यहाँ पे करनी पड़ती है। एंड इसी से रिलेटेड दो कंपनियां हैं जो कि कमाल का परफॉर्मेंस दे रही है जो भविष्य में भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकती है। उसमें से पहली कंपनी है एस्ट्रल लिमिटेड, आप सभी लोगों को पता ही है। अभी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में, इसलिए इसको थोड़ा कवर कर रहा हूं। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। अगर हम देखेंगे 5 दिन में 6%, एक महीने में 26%, 6 महीने में सेम 26% के आसपास है, एक साल 55 के आसपास, 5 साल की बात करें 333, मतलब 333% की रिटर्न है। देखिए मल्टीपल साइकिल्स आते रहेंगे, जैसे टॉप लेवल पे खरीदा, नीचे आया तो खराब हो गया, वापस ऊपर भागा तो अच्छा हुआ, वापस नीचे आया तो खराब हो गया, ये चलता रहता है, बिगनर लेवल की चीजें है। बट अगर हम लोग ऑल ओवर अगर बात करें तो कंपनी की ग्रोथ स्टोरी लॉन्ग टर्म में लेफ्ट टू राइट अभी तक जो ऊपर जा रही थी वैसी ही रहेगी। हाँ, बीच बीच में कंपनी रुकेगी। याद रखो दोस्तों, हर अच्छे स्टॉक से रिलेटेड ये मैं बात बोल रहा हूँ, नोट करके रख लेना, काम आएगा बाद में। हर कोई भी आपको अच्छा स्टॉक लगता है ना, कोई भी जो हमेशा ऊपर ही जा रहा है, लिख के रख लेना, आज नहीं तो कल उसका भी टाइम आएगा, 1 से 2 साल वो नहीं चलेगा, रिटर्न से जनरेट करके नहीं देगा, होता है ऐसा, राइट। एंड उस वक्त जो मतलब बोलते हैं ना आप होल्ड करोगे तब पता चलता है कि एक्चुअल में बड़े प्लेयर्स कौन से हैं। ठीक है, वरना क्या होता है कि तेजी जब तक दिख रहे थे तब तक तो अच्छा ही रहेगा। एस्ट्रल से रिलेटेड कोई कंप्लेंट नहीं आ रही थी क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे, एक महीने में 26% मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। ठीक है, बट जैसे इसके भी कभी ना कभी मतलब इस प्रकार के साइकिल्स आ जाएंगे, मैं थोड़ा वापस ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए, ऐसा जैसे ही गिरावट ये स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको पता है कंप्लेंट आना स्टार्ट यहाँ पे हो जाते हैं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करना है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कंपनी बहुत ही शानदार है एंड भविष्य में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और भी बढ़ सकती है। इसीलिए यहाँ पे मतलब इतने हायर लेवल के प्रीमियम के ऊपर भी लोग बाइंग करते हैं। जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर इसका पी इतना हाई है तो भी लोग क्यों बाइंग करते हैं, देखिए पी नीचे आने के लिए क्या चाहिए, कंपनी ने सॉलिड प्रॉफिट दिखाना चाहिए। अगर कंपनी एक बार सॉलिड प्रॉफिट दिखा दे, दैट्स इट, यही पी आप लोगों का आधा होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। तो जो लोग भी पैसा लगाते हैं उनको इसके ऊपर भरोसा है कि कंपनी भविष्य में सॉलिड प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी एंड इसलिए वो इतने हायर प्रीमियम के ऊपर भी क्या कर रहे हैं, लगातार बाइंग करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो बहुत ही कमाल की कंपनी, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। अगर आप इनके वेबसाइट के ऊपर भी विजिट करोगे तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिल जाएगी। जैसे कि अगर हम इनके बिजनेस मॉडल की बात करें, एप्लीकेशन की बात करें, तो प्लम्बिंग में भी ये कंपनी काम करती है, देन ड्रेनेज सिस्टम में कंपनी का योगदान है, एग्रीकल्चर में इनका योगदान है, राइट। उसी के साथ साथ सरफेस ड्रेनेज की बात करें, ठीक है, तो इसका भी हम लोग को अच्छा खासा बिजनेस देखने को मिल जाता है। इंडस्ट्रियल में इनका परफॉर्मेंस है। फायर प्रोटेक्शन की बात करें तो हर एक इसमें कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है। केबल प्रोटेक्शन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके इंसुलेशन तक सभी में कंपनी का अच्छा खासा योगदान यहाँ पे चल रहा है। सो जरूर इस कंपनी को स्टडी कर लेना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको पता ही है, मुंबई इंडियंस आईपीएल की बात करें तो मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, देन गुजरात टाइटंस, इन्हीं के साथ भी इनका हम लोग को टाइप देखने को यहाँ पे मिल जाए। ये देखिए आ गया, जैसे बोला थोड़ा सा वापस पीछे आते, आईपीएल तो खत्म हो चुका है यहाँ पे, बट फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा खासा इनके हम लोगों को ब्रांड एम्बेसडर्स भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। हालांकि ब्रांड एम्बेसडर देखकर कभी बाइंग करनी नहीं होती है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। एनीवेज, सो बताने का मकसद क्या है कि कंपनी है सॉलिड, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड जिस इंडस्ट्री में हम लोग बात करें पाइपिंग प्लम्बिंग के हिसाब से एंड प्लास्टिक पाइप्स की मैं बात कर रहा हूं, उसमें ये नंबर 1 है। ठीक है, तो नंबर 1 वाली कंपनी का भी मार्केट शेयर देखिए कितना है, 50 करोड़, 50,000 करोड़। मतलब ये जो सेक्टर है इसमें बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। देखिए पूरे इंडिया में ही पोटेंशियल है ग्रोथ की। अगर हम लोग बात करें, जो कंट्री डेवलपिंग नेशन है एंड डेवलप की ओर बढ़ने का टारगेट लेकर चल रही है, सो वहां पे तो आपको स्कोप मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सो इसलिए आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को आप इस कंपनी का मिल जाता है। प्लस अगर हम लोग बात करें बोनस सृष्टि का, 2019, 21, 23 3 बार हम लोग को बोनस भी मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, ये मतलब कोई हमारा टारगेट नहीं होता है, बट ये जो बताने का मकसद क्या है, ये 300
6% के जो रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, ये उससे भी ज्यादा रिटर्न्स है आपको। ये जो बोनस मिलता है ना दोस्तों, ये एक्चुअल में जो इन्होंने पहले जो खरीद के रखे हुए थे, उनको कितने मल्टीपल में एक्स्ट्रा शेयर्स मिले होंगे, जस्ट आप इमेजिन करके देख लेना। तो उनके जो रिटर्न्स होते हैं वो 333% के रिटर्न्स नहीं है, ये बहुत बड़े रिटर्न्स रहेंगे। ये सिर्फ वही बता सकते हैं जिनके पोर्टफोलियो में ये शेयर बहुत पुराने समय से वो होल्ड कर रहे हैं एंड 3-3, 2-2 बोनस यहाँ पे एंजॉय कर चुके हैं। ठीक है, वो एक्सपीरियंस करने के लिए आपको भी वैसे लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। अभी अगर आप बोनस की न्यूज आते ही अगर आपने 7 फेब को ये शेयर को खरीदा होगा, तो आपको एज सच कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा, छोटा मोटा ही बेनिफिट मिला होगा। और जो पुराने प्लेयर्स है उनको बहुत ही सॉलिड बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। तो जरूर एस्ट्रल लिमिटेड ये कंपनी आप चाहो तो रडार के ऊपर रख सकते हो। ऊपर नीचे ये स्टॉक्स होते रहते हैं, मतलब शेयर मार्केट बोला है तो ऊपर नीचे होगा ही दोस्तों, आपको पता ही है। क्वार्टरली कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें वो भी शानदार यहाँ पे रहता है। इस वक्त का परफॉर्मेंस तो बहुत ही जबरदस्त था। अगर हम लोग कंपनी के ओवरऑल पीएनएल की भी बात करें तो चेक कर सकते हो, पहली कंपनी 39, फिर 60, 70, 80, ऐसा धीमे धीमे करते करते 100 में आ गई, 200 में आ गई, 400। राइट नाउ कंपनी प्लान कर रही है लगभग 500 सीआर के आसपास का नेट प्रॉफिट का। अभी ऐसा नहीं होता ये 490 का 472 हो गया मतलब ये कंपनी खराब हो गई, घटिया हो गई। हर किसी के इसमें प्लस माइनस परफॉर्मेंस देखने को मिल जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, एवरेज परफॉर्मेंस ये सबसे कीमती चीज होती है। राइट, जिसको एवरेज परफॉर्मेंस देखना नहीं आता है वो फंस जाएगा। फिर वो क्या हो जाता है, वो पेनी स्टॉक में भी जाएगा और बोलेगा सर देखो ये तो भाग गया करके। अरे ठीक है, एवरेज परफॉर्मेंस क्या है? एवरेज मतलब समझते हो ना, जैसे मैं क्रिकेट का एग्जांपल बार बार बोलता हूँ कि बैट्समैन का एवरेज देखिए 40-50 के आसपास मिलेगा, बॉलर का एवरेज देखिए नहीं मिलेगा, बट कभी कभी बॉलर भी खेल जाते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसको ओपनिंग बैट्समैन बना दे करके। तो एवरेज देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देन बात करेंगे अदर फैक्टर्स की, जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। 55% प्रमोटर के पास है, 13-14% एफआईएस के पास है, 16-17% ऑलमोस्ट डीएस के पास है, पब्लिक के पास भी 13% है। तो बहुत ही वेल बैलेंस कंपनी है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। तो जरूर इसको फोकस में आप यहाँ पे रख सकते हो। ऐसी बात नहीं कि टॉप पे यहाँ पे चल रहा है, ये मल्टीपल साइकिल्स में आप लोगों को ऐसी गिरावटें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपका नजरिया बहुत ही लंबा रहेगा, बहुत लंबा मतलब क्या, आप 5 साल या फिर 7 साल होल्ड करने का विचार करोगे तो ही आपको इतने बड़े बड़े रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं 7 दिन में यहाँ पे इतने रिटर्न्स कमा पाऊंगा, तो भूल जाइए, तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर आप 5-5, 10-10 साल होल्ड करते हो तो इसी 5 साल में आप देख सकते हो कि 333% के रिटर्न्स के साथ साथ 3 बोनस भी मिल चुके हैं। सो ये एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है। इसी 5 साल में क्या हुआ होगा, कोविड में आ गया, लोगों ने रोना शुरू किया, मेरा जितना रिटर्न्स बना था सब धुल गया, जितना मतलब 100% से ज्यादा के रिटर्न्स थे माइनस में चले गए, ड्यू टू कोविड क्रैश हो गया। एंड आज रिटर्न्स देखिए कहां से कहां चले गए। सो ये चीज हम लोग को समझनी है, मार्केट में टिकना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाइंग करना बच्चों का खेल है, कल जाके कितने सारे लोग शेयर खरीद के आ जाएंगे। टिकना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा शेयर चला नहीं कि रोना धोना शुरू। तो इसलिए कहना चाहूंगा दोस्तों, बिजनेस जिसको समझ में आ गया ना वो टिकता है, और जिसको बिजनेस से लेना देना नहीं, वो जब तक अच्छा हरा भरा ये निशान देखने को मिल रहा है तब तक वो टिका रहता है। जैसे ये लाल निशान में आ गया, दैट्स इट, उसकी कहानी खत्म। तो इसलिए कहना चाहूंगा कंपनी के बिजनेस के हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। एस्ट्रल बहुत ही शानदार कंपनी है और इंडिया की स्टोरी भी बहुत ही शानदार है। देन अगर हम लोग कंपटीशन की भी बात करें तो आप देख सकते हैं नंबर 1 पे तो वही है, देन सुप्रीम आता है, फिनोलेक्स आ जाता है, देन प्रिंस पाइप आ जाता है, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स है। तो इस हिसाब से अगर देखा गया तो नेक्स्ट कोई कंपनी है जो एस्ट्रल को अच्छा टक्कर दे सकती है, बट आज बहुत ही छोटी है, केवल 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वो है प्रिंस पाइप। आप चाहो तो सुप्रीम को भी स्टडी कर सकते हो, फिनोलेक्स को भी चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सुप्रीम तो एस्ट्रल के बहुत ही करीब है, बट प्रिंस पाइप में वो काबिलियत जरूर नजर आती है। तो आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ प्रिंस पाइप का। खासियत वाली बात क्या है, 150 करोड़ का कर्जा था, कितना 150 करोड़, देन 105 हो गया, देन कम करके 40 करोड़, एंड आज डेट फ्री। मतलब मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। ये कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं दोस्तों जो कि हमें इनडायरेक्टली बताते हैं कि मैनेजमेंट का प्लानिंग क्या चल रहा है। मैनेजमेंट चाहता है कि वो ज्यादा कर्जे का बर्डन ना ले। अभी कर्जा हटाने का मेजर मकसद क्या होता है कि आपका जो इनकम होता है 100 रुपए का इनकम, उसमें बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। उसमें एक कौन सा होता है एक्सपेंस कि आप ये जो कर्जा लेते हो उसका ऊपर इंटरेस्ट भरना पड़ता है कि नहीं, फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, अगर आपका कर्जा 0 हो जाएगा तो आपका फाइनेंस कॉस्ट कुछ आएगा ही नहीं, तो आपका इनकम पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट में तब्दील हो जाता है। मतलब मैं एनपीबीटी की बात कर रहा हूँ। बट वहीं पे अगर आप कर्जा लोगे तो आपका 100 में से आपका जाएगा, मान लीजिए 30 रुपया जाता है किसकी चीज के लिए, इंटरेस्ट भरने के लिए, तो 70 का ही प्रॉफिट, ऊपर से टैक्स देना पड़ता है। तो इसलिए हर कोई कंपनी जो होती है ना वो ट्राई करती है कि कर्जे को खत्म किया जाए ताकि एक्सपेंस के ऊपर बर्डन ना आए। और वही चीज हम लोग को प्रिंस पाइप के बैलेंस शीट को देखकर यहाँ पे अंदाजा आ जाता है, जो कि आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हो। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ यही देखकर हम लोगों ने बाइंग करनी होती है, बट आपको कुछ बता रहा हूँ, ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को ना हम लोगों ने नोट करके चलना होता है आगे, तब जाके कलेक्टिवली पता चलता है कि हाँ ये कंपनी शायद से अच्छा कर सके। रिजर्व्स की बात करें तो वो भी बढ़िया है, 1250 करोड़ के आसपास के रिजर्व है। देन बाकी के पैरामीटर्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं। सो ये भी कंपनी अगर हम लोग बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस देती है, बट बहुत ही रिस्की है। 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब आज नहीं तो कल ही कंपनी जोरदार यहाँ पे गिरेगी, 30-40% ऐसा कभी ना कभी तो गिरावट आएगा। एंड जो ये बात सुनते नहीं है कि ये कंपनी छोटी है, फिर वो
स्टार्ट करेंगे रोना कि अरे ये तो क्रैश हो गया। ऐसा अभी तक भी देखा गया तो प्रिंस पाइप ने इतनी कोई बड़ी गिरावट नहीं दिखाई। मतलब आप 5 साल का डेटा देखोगे जिस हिसाब से भागा है, स्टिल ये जो गिरावट है ना दोस्तों, मैं तो इसको बड़ी गिरावट नहीं मानता हूँ। ये तो बहुत ही मामूली सी है, बहुत ही मामूली सी। सो ये भी एक अच्छा स्ट्रेंथ नजर आ रहा है कि जिन बड़े प्लेयर्स ने इसमें बाइंग की होगी उन्होंने इतना बड़ा अभी तक सेल ऑफ यहाँ पे नहीं किया है। सो ये भी कुछ अच्छे खासे ट्रिगर पॉइंट्स है जिसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। बाकी अगर हम लोग बात करें कंपनी का पीएनएल, वो भी अच्छा ग्रो हो रहा है। 16 करोड़ था, 30 था, 70 80 करते करते ये भी कंपनी 100-200 के रेंज में हम लोग को आती हुई देखने को मिली है। देन अगर हम लोग यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वहां पे भी 60% प्रमोटर, एफआईएस 6%, डीएस 15%, पब्लिक की बात करें तो लगभग 17%। सो सब कुछ मिलाकर अगर मैं बात करूं तो प्रिंस पाइप फिटिंग, एस्ट्रल जैसी कंपनीज को आप क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। एंड अगेन कह रहा हूं दोस्तों, इसके लिए आपका कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा होना चाहिए। मैं ये बार बार आपको बताते रहता हूं, जिसको बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं वो शेयर में टिक नहीं पाएगा। जैसे शेयर कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, ये दोनों शेयर कभी ना कभी 30-40% नीचे आएंगे। हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर आ जाए, 1 महीने के अंदर जाए, 1 साल लगे, 2 साल लगे, कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग होती है ना, कुछ भी रीजन के चलते, ठीक है, एक्सटर्नल रीजन के चलते। सो उस वक्त बिजनेस की जानकारी न रखने वाला निकल जाएगा पैनिक होने के चलते कि बोलते हैं यार ये तो 30-40% गिर गया, ये तो बकवास स्टॉक है, ठीक है। और जिसको बिजनेस पता है वो उसी वक्त वो 30-40% के डिस्काउंट का फायदा उठाकर एवरेज करेगा। सो ये चीजें समझने के लिए आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं।